बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत जो कि आज से आप यूं कह लीजिए कि 2 हफ्ते पहले दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर मुल्क के तौर पर डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन आज दुनिया के एक ऐसे मुल्क के तौर पे उसकी पूरी दुनिया में जो हंसाई हो रही है कि जो पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन जब कारकर्दगी का वक्त आता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई ज़ीरो हो जाता है। पाकिस्तान ने जो कुछ इनके साथ वो किया, लेकिन नाज़रीन अभी अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर चीनी फौज घुस गई और नाज़रीन चीनी फौज ने वहाँ पे वार्निंग दी है कि 2 घंटे के अंदर इलाका खाली कर दो वरना चिथड़े उड़ा देंगे। ये नाज़रीन ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है। क्या चीन और भारत की जंग शुरू होने जा रही है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर कि अफगानिस्तान के अंदर कुत्ता मार ऑपरेशन शुरू हो गया है। या नाज़रीन अफगानिस्तान के सूबा जाबिल के अंदर एक अहम तरीन कमांडर जो अभी 2 दिन पहले मीटिंग कर रहा था भारत की खुफिया एजेंसी के चीफ के साथ, उसको नाज़रीन उड़ा दिया गया है। उसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, कुछ निजी मसरूफियत की वजह से आप कल से लेकर ऑनवर्ड व्लॉग जो है वो नहीं देख पाए हैं और कल मॉर्निंग में एक व्लॉग था, लेकिन उसके बाद फिर कल पूरा दिन मसरूफियत रही, तो उसके लिए माज़रत खा है। लेकिन नाज़रीन अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ इंशाल्लाह हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसने तो यूं कह लीजिए कि एक ऐसी दीवार को धक्का दे दिया है कि जिस दीवार को देखने में वो बहुत मजबूत और बहुत भारी भरकम लग रही थी, लेकिन जब गिराया गया तो एक धक्के से ही वो कहते हैं कि बहुत शोर सुनते थे सीने में जब था, चीर के देखा तो कतरा खून भी ना निकला। बिल्कुल यही बात भारत की है कि बड़े बड़े सुर में बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े धमकियां। अभी कल राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी। उसने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो अभी आगाज है, वो तो हमने ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। हाँ नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त लौट रहा है, यानी आप अपने जख्म चाट रहा है दुश्मन। और ये एक बात मेरी जहन में रखिए, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं जी कि भारत हमला करेगा, तो भारत के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं है, ये बात जहन में रख लीजिए। और उसकी वजह भारत को पता है कि अगर हमने हमला किया तो पाकिस्तान की जानिब से जो सरप्राइज मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, उनके थिंक टैंक्स जो हैं उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं और जो अजीत डोवल है वो कुछ मीटिंग्स कर रहा है और इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से अपने माथे के ऊपर लगा हुआ कलंक है इसे धोने के लिए कोई ऐसी स्ट्राइक की जाए जिसमें ये दावा करें जी कि पाकिस्तान के हमने तैयारे गिराए हैं और फिर ये कहें जी कि हिसाब बराबर हो गया। लेकिन नाज़रीन, इन्हें यह भी पता है कि इसके बाद पाकिस्तान इनके साथ क्या करेगा, लिहाजा ये जो गिदड़ भभकियां मारी जा रही हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी इससे परेशान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से इनकी तबीयत साफ की और जिस तरह से इनकी कमजोरियां सामने आई हैं वो अब पाकिस्तान को पता चल चुकी हैं। एक तो नाज़रीन आपको पता है इस जंग के दौरान जो 4 दिन तक जारी रही, कशीदगी रही, इस 4 दिन की जंग के दौरान बहुत सारी दुश्मन की मजीद कमजोरियां खुलकर सामने आई। एक पहली कमजोरी बड़ी तो ये थी कि भारत ने पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने डिफेंस एक्टिव ही नहीं किए और उनको आम रवायती हथियारों के साथ मार गिराया गया। लेकिन भारत जो है उसने गलती ये कर दी कि जिन जिन इलाकों के अंदर उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, पाकिस्तान ने जब ड्रोन भेजे तो वहां से उन्होंने वो ड्रोन्स को तबाह करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम ऑन किए और ऑन करने के चक्कर में वो तमाम की तमाम उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस हो गई और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया वो आपके सामने है। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन के भारत को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। खबर ये आई है कि 20 किलोमीटर का इलाका अरुणाचल प्रदेश में ये चीनी फौज ने कब्जे में ले लिया है और साथ ही एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि भारतीय फौजी अफसरान को चीन के फौजी अफसरान की जानिब से कहा गया कि ये इलाका विद इन 20 किलोमीटर जहां पे चीनी फौज दाखिल हुई है यहां से फौरी तौर पे निकल जाओ और अगर 2 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी फौज यहां से नहीं निकली तो फिर जो है वो हम तुम्हारे से जंग करेंगे और जंग के लिए तुम तैयार हो जाओ। नाज़रीन, जो सूरत हाल भारत ने देख ली है तो भारतीय फौज पहले ही काफ़ी ज़्यादा बदल भी है और काफ़ी ज़्यादा
उनके अंदर इस वक्त जो यूँ कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस की भी कमी है। तो अब उस एरिया के अंदर चीन ने दाखिल होकर, जिस एरिया के ऊपर भारत दावा करता है, उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पे फौज को यहाँ से निकल जाओ। और फिर नाज़रीन खबरें ये भी आ रही हैं कि भारतीय फौज पीछे हट गई है। तो ये एक बहुत बड़ी हसीमत, एक बहुत बड़ा यूँ कह लीजिए कि भारत के लिए धचका है कि एक के बाद एक अभी पाकिस्तान ने जो जंग के दौरान चेक पोस्टें इनकी कब्जे में ली थी, वो अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में ही बताई जा रही हैं। यानी वो इलाका अभी पाकिस्तान ने भारत को वापस नहीं किया जो जंग के दौरान पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया था। इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन के 2 दिन पहले, कल मैंने खबर दी थी आपको परसों, कि भारत के जो हाई ऑफिशियल्स हैं इनकी वजारत खारजा के, और इसके अलावा जो इनकी खुफिया एजेंसी है उनके जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उज़्बेकिस्तान के अंदर जो तालिबान है उनके साथ एक मीटिंग की और उसमें टीडीपी के नुमाइंदे और उनके कमांडर्स भी मौजूद थे। और नाज़रीन उसके अंदर जो एक अहम तरीन इनका कमांडर है जिसका ताल्लुक साउथ वज़ीरिस्तान से था, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर टीडीपी के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी इस बंदे की थी। नाज़रीन इसका ये जो दहशतगर्द कमांडर है इसका ताल्लुक जो है वो ये नूर वली महसूद ग्रुप से था, और जो अफगानिस्तान का सूबा ज़ाबिल है वहाँ पर इस कुत्ता मार ऑपरेशन के दौरान ये मारा गया है। नाज़रीन ये इसका नाम जो है वो अब्दुल खालिक है, और ये नाज़रीन बड़ा अहम तरीन कमांडर था। और इस के साथ ही कल जो है वो 2 दहशतगर्दों को मज़ीद जहन्नुम हासिल किया गया है जो पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट है उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो नाज़रीन सरहद पार ऑपरेशन शुरू हो चुका है, ये नामालूम अफराद की जानिब से किया गया है, और मैंने आपको बताया था कि कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी वहाँ पे होंगे। इस हवाले से यानी ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन अफगानिस्तान के सूबे ज़ाबिल के अंदर ज़ाबिल से ताल्लुक़ में मौजूद ये टीडीपी का अहम कमांडर, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले मौलवी कंधारी के साथ ये भारतीय ऑफिशियल से मिलने के लिए उज़्बेकिस्तान में मौजूद था, जिसको आज नाज़रीन जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तो सिलसिला पाकिस्तान दुश्मनों के खात्मे का शुरू हो चुका है, वो चाहे अंदरूनी सतह पे चाहे बैरूनी सतह पे, जहाँ जहाँ पे भी हैं, तो वहाँ वहाँ पे पाकिस्तान इनको बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दे रहा है। इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन ये है कि भारत पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहता है, लेकिन उसे अपोजिशन का सामना अमेरिका का भी है। अमेरिका उसकी बिल्कुल हमायत नहीं कर रहा। खास तौर पे इस इवेंट के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी कि पाकिस्तानी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उनके साथ मैंने अपनी टीम को कहा कि फौरी तौर पे तिजारत शुरू करें। यानी आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन, ये जो जंग हुई है इसने बहुत बड़े बड़े जो माइलस्टोन है जो अचीव किए हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बताते चले कि अमेरिका को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान एक बहुत कमाल की फोर्स है, इसको इग्नोर नहीं करना, हमने इनके साथ बना के रखनी है, पाकिस्तान के साथ हमने आगे बढ़ना है। अगर हमने छोड़ दिया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और दूसरा जो इनका क्वाड इत्तेहादी, हालांकि नाज़रीन क्वाड इत्तेहादी जो है जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसके अंदर नाज़रीन जापान है, अमेरिका है और भारत है, तो हालांकि तो इनको मदद के लिए आना चाहिए था, लेकिन उन्हें पता है कि इनकी कब और किस वक्त क्या मदद करनी है। मदद तो उन्होंने की, लेकिन जंग बंदी करवाने के लिए। इसके बाद अब मोदी सरकार जो है वो लौटियाँ ले रही है। वो सोच ये रहे हैं कि किसी तरीके से हमें कोई मौका मिले। पहले तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे पूरी दुनिया के अंदर। अब जो जयशंकर है वहाँ पे खड़ा होकर कह रहे जी हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि हम दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला करें, ना कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो बर्दाश्त नहीं किया। यानी इसका मतलब आप यूँ समझ सकते हैं, आप किसी भी मुल्क के दाखिले खुद मुख्तारी को ये कहकर कहें, जिसमें कि आपका दफ्तर खारजा कह रहा है कि अभी तक हमारी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई पहलगाम वाक़े के हवाले से, और आपने एक मुल्क को जो है वो इल्ज़ाम दे के या वहाँ पर मौजूद जो मजहबी जमातें हैं उसको आप जो है वो इल्ज़ाम दे के उसके ऊपर हमला कर दें और पाकिस्तान तुम्हें कुछ ना कहे। वाह, कमाल नहीं हो गया? आप आएंगे तो फिर आपके साथ हम वो करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।